नहीं, आई वुड से प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है, अभी भी है, एट दिस मोमेंट भी है। बहुत अर्ली क्लासेस से ट्यूशन जाना स्टार्ट कर देते हैं एंड ऑल, लाइक आई पर्सनली डोंट एंडोर्स दैट, क्योंकि फिर आपका पूरा टाइम उसी में निकल जाता है एंड यू आर जस्ट मे बी मगिंग अप द सेम थिंग्स जो वेस्ट हो रहा है आपका टाइम। अभी मैं बोलता हूँ एजुकेशन इज ओवरराइट, लर्निंग अगर सही सही हो रहा है देन यू कैन रूल द वर्ल्ड। मोस्टली आई थिंक इंडियन MBAs में कैंपस प्लेसमेंट से ही लोग पहला जॉब लेते हैं। थोड़े बहुत लोग ऑफ कैंपस ट्राई करके मे बी फॉरेन जॉब से वैसा कुछ ले लेते हैं। काफ़ी रिवॉर्डिंग थे वो 2 साल एंड मेरा पर्सनली माइंडसेट काफ़ी शिफ्ट हुआ, लाइक वर्किंग इन सच अ डिफरेंट सेटअप एज कम्पेयर टू अ कॉर्पोरेट मनी माइंडेड सेटअप। पेरेंट्स को भी ये रहता है कि कमाना शुरू कर दे, बच्चों को भी आज बहुत जल्दी अच्छे रहता है, पैसा पैसा है, तो उस फिर बहुत सारे स्टूडेंट होता है लर्निंग को फोकस नहीं करके अर्निंग फोकस आ जाता है। वो जो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमन आर विनर्स की तरह वो होता है कि फादर फ्रॉम पटियाला एंड सन फ्रॉम पेरिस। करे यार उसको वहाँ लंदन भेज दिया, पढ़ के आ गया, कौन जाने क्या करता है, कुछ समझ भी नहीं आता है, ना सुनता है समझता है। दिस सॉर्ट ऑफ वो रिफ्ट कम्स अप। तो आज मेरे साथ है मीत अग्रवाल, अगेन एक्स स्टूडेंट, बट अचीवमेंट देखो ना तो अगर एज अ पेरेंट अगर आप देख रहे हैं तो इट्स वर्थ अंडरस्टैंडिंग द जर्नी। मतलब बोलते हैं कि ऐसा बेटा मिल जाए तो वहाँ मेरे तो पाक खुल जाए, उस तरह की पूरी जर्नी है। 11 साल की एज में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्लेइंग 47 इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक, मतलब 11 साल की एज में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया। क्यों? 47 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ प्ले किए। सबको लगता है अब तो इस टाइम म्यूजिक में करियर बना लिया होगा, बराबर ना? नहीं, वहाँ से गाड़ी यूटर्न हुई एंड ही टॉप द सिटी इन 12th स्टैंडर्ड। उसके बाद CA किया, उसमें फाउंडेशन में रैंक, इंटरमीडिएट में रैंक, फिर पता नहीं क्या मन में आया, फाइनल की एग्जाम नहीं दी और फिर कैट की एग्जाम दी, और बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट 100 परसेंटाइल उसके अंदर लेके आया एंड गॉट इनटू द IIM। उसके बाद IIM में जाना टेबल लगता है कि हाँ वो तो एंट्री हो जाती है, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल मिला एंड देन he did a job for 3 years. Now back to the city, entering into the family business, and he'll start with his own ventures. Okay, so here we welcome Meet Agrawal. थैंक यू फॉर Welcome. थैंक यू। So मेरे मन में भी ना बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, ठीक, कि वो होता है कि बच्चे का पैशन देखो, 11 साल की एज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए, वो भी म्यूजिक के अंदर, तो लगता है इसके तो लाइफ सेट अब ये म्यूजिक भी जाएगा। फ्रॉम म्यूजिक टू एजुकेशन, और बीच में शायद वो फुल फिगर के टेबल टेनिस में भी बहुत कुछ किया हुआ है, शायद गुजरात की टीम को लीड किया हुआ है। सो म्यूजिक टू स्पोर्ट्स टू एजुकेशन एवरीवेयर। सो सबसे पहला एकदम बोले ना पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चन, लोग ये बोलते हैं कि जो अच्छा नहीं करता उसको बहुत प्रेशर होता है, फेलियर होते हैं ना, वो लोग सुसाइड करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इन माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विद द स्टूडेंट्स, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, प्रेशर आप जो से को ज्यादा रहता है। When you are performing, there is a performance pressure, and that is really need to be handled. So how you handle that? हर जगह टॉप आते हैं, हर जगह अच्छा करते हैं, तो जब भी कुछ नया करने जाते हैं तो कहीं वो एक प्रेशर रहता है, अगर रहता है हाउ यू डील विद इट? नहीं, आई वुड से प्रेशर तो डेफिनेटली रहता है, अभी भी है, एट दिस मोमेंट भी है। आई थिंक इन जनरल योर पास्ट एक्सपीरियंसेस हेल्प। तो आई वुड स्पेसिफिकली से कि टेबल टेनिस के जो मेरे 3-4 साल मैंने काफ़ी एफर्ट्स दिए टेबल टेनिस की तरफ, और उसके मैचेस के टाइम कोई भी इम्पोर्टेंट मैच है तो अच्छा क्राउड हो जाता था, और थोड़ा फास्ट गेम है टेबल टेनिस, तो इट यूज़ टू बी वेरी प्रेशराइजिंग कि अब थोड़ी सी भी मिस्टेक करो तो इतने लोग देख रहे हैं, यू लुक स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ देम। तो तब मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, मेरे लेग्स भी शेक करते थे इंपॉर्टेंट मैचेस में, और उसके कारण मैं हारा भी हूँ इंपॉर्टेंट मैचेस। तो पर आई थिंक वो अर्ली एज में, लेट्स से क्लास 8-9 में, वैसे प्रेशर से ओवर टाइम यू लर्न एंड देन यू आर एबल टू हैंडल। तो आई वुड से इन एग्जाम्स लाइक कैट मेरे को बहुत कम प्रेशर था। सो आई थिंक वन ट्रिक इज दैट आप अगर उसको फन की तरह ले, एंजॉय करने जाए, लाइक कैट एज एन एग्जाम आई जस्ट एंजॉय, तो आई थिंक तो वो प्रेशर अपने आप कम हो जाता है, विच इज़ अ ट्रिक आई मेरे को मेरे कोचेस बताते हैं टेबल टेनिस के टाइम भी, बट मे बी तब मैं बहुत छोटा था इसको अप्लाई करने में। वो कोचेस या कोई एक्सपीरियंस ना बोलता है अपने को क्लिक नहीं करती है। करेक्ट, बट इफ यू जस्ट do that, like go into that state of flow and just enjoy that process, just do that well and forget about everything else, so I think definitely pressure come.
ये कहना बड़ा आसान है कि उसको एंजॉय करो, ये करो, इवन यू पर आई कुड ट्राई दैट विद कैट और GMAT बोथ एग्जाम्स एंड वो अच्छा, क्योंकि वो एग्जाम्स मेरे को अच्छा लगा था उनका स्ट्रक्चर एंड आई एंजॉयड इट व्हाइल अटेम्प्टिंग, और वो उसमें स्ट्रेस मेरा कम हुआ तो गॉट हाँ, मैं इंट्रोडक्शन जीमेट भी भूल गया, पुट इट प्रॉपर्ली, ठीक है। सो ये प्रेशर हैंडल करने की बात आती है, एंजॉय करने की बातें आती है, तो एक अलग क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आता है, फ्रॉम म्यूजिक एट द एज ऑफ 11 टू टेबल टेनिस, वो 13-14-15 साल की, टू एक्सेलिंग इन एजुकेशन, यहाँ एक चीज़ भाई साहब नहीं संभलती है, एक पढ़ाई ढंग से करनी, पेरेंट्स आके बोलते हैं सर कुछ भी करके इसको पास करा दे, पढ़ाई नहीं संभलती है। हाउ यू हैंडल ऑल दोज थिंग्स टुगेदर? तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात वो 12th में रैंक आ गया, कहीं ना कहीं बेस स्ट्रॉन्ग हुआ, तो पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, ये स्पोर्ट्स भी चल रहा था, म्यूजिक भी चल रहा था, सो हाउ दैट ऑल वर्क्स? इसमें आई मीन मेरा पर्सनल व्यू ये है, आई कुड बी रॉन्ग हियर, माय व्यू इज़ कि एटलीस्ट जो अर्ली क्लासेस है, लाइक एटलीस्ट बिफोर क्लास 9th, उसमें एजुकेशन एटलीस्ट इंडिया में CBSE बोर्ड इट्स लाइक प्रिटी लाइट। तो जो लोग मतलब बहुत अर्ली क्लासेस से ट्यूशन जाना स्टार्ट कर देते हैं ऑल, लाइक आई पर्सनली डोंट एंडोर्स दैट, क्योंकि फिर आपका पूरा टाइम उसी में निकल जाता है एंड यू आर जस्ट मे बी मगिंग अप द सेम थिंग्स, जो वेस्ट हो रहा है आपका टाइम। तो आप स्कूल जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो एंड थोड़ा सा खुद से भी कॉन्सेप्ट सीखने की एक वो प्रैक्टिस डेवलप होती है एट एन अर्ली क्लास, अगर आप खुद से ही सीख रहे हो रादर देन आप बस किसी पे रिलाय कर रहे हो कि तो आई डोंट थिंक कि वो टाइम पे ट्यूशन जाके आपका पूरा लाइक आफ्टर 2 PM पूरा दिन खाली है, तो जस्ट फॉलो आपका जो भी इंटरेस्ट है, कोई स्पोर्ट है, कोई म्यूजिक है, पेंटिंग है, व्हाटएवर। सो बहुत इजीली लाइक एटलीस्ट अर्ली क्लासेस, सो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स जो आपने मेंशन की लाइक म्यूजिक, टेबल टेनिस, ये सब तो स्कूल टाइम में था। आई वुड से बाद में जब चीज़ें हेक्टिक हुई, इवन आई हैड टू ड्रॉप इट, बट स्कूल के टाइम पे यू हैव अ लॉट ऑफ लाइक दिस फ्री टाइम, नियरली हाफ ऑफ योर डे, जिसमें तुम ये सब कर सकते हो। अबाउट मी पर्सनली, मैंने तो जब भी कोई जैसे टेबल टेनिस में इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स थे या म्यूजिक में जब ये रिकॉर्ड, तो मैंने स्कूल भी काफ़ी मिस किया है। आई वुड से लाइक मोस्ट पीपल जो मेरे को जानते हैं पहले से, दे विल से कि 50% और मोर स्कूल की भी क्लासेस आई हैव मिस्ड, एंड इट डजेंट अफेक्ट टू मच ऑफ योर एजुकेशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इतने बेसिक है कि अगर आप फंडामेंटली वो समझ जाओ तो मतलब पूरे साल में वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ईजिली यू कैन कवर। वाह, तो पूरा एक अलग जो थॉट मुझे समझ में आ रहा है, इवन आई एग्री टू इट, कि इनिशियल स्टेज में बेसिक कॉन्सेप्ट जान दे लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का टाइम है, और स्कूल में जो जा रहे हो वहीं पे उसको एंड कर दो। नहीं तो जो एक कल्चर चलता है, स्कूल गए, ट्यूशन गए, तो बच्चे का पूरा दिन वो पढ़ाई में ही खत्म हो जाता है, उसको और कुछ परस्यू करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बट स्कूल के टाइम पे फ्री हो गया, पूरा टाइम है, तो उसका बहुत टाइम है, करेक्ट, वेयर म्यूजिक परस्यू करना है या कुछ भी एनीथिंग ये जो उसको परस्यू करना है, वो सारा सब कुछ करेक्ट। एंड इसमें ऑब्वियसली एक चेक रख सकते हो कि मार्क्स भी डिसेंट आ रहे हैं कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके अर्ली एज में कॉन्सेप्ट्स या फाउंडेशंस वीक हो जाए बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। पर एक मार्क्स से आप चेक रख रहे हैं बेसिकली, आप टीचर से थोड़ा PTM वगैरह में बात करके यू कैन गेट अ सेंस, एंड उसके बाद तो आई थिंक इट्स फाइन। मतलब ट्यूशन जाने की मेरे को तो बहुत कम नहीं लगती। ऑसम, गुड। और अर्ली स्टेज में बहुत क्लियर करना है कि बहुत वैसी चीज़ें कि थोड़ा बहुत ध्यान दे लो या पेरेंट्स उसके ऊपर थोड़ा फोकस करो, दैट कुड बी इजीली डन। ओके, सो एट द एज ऑफ 11 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, किसका सपना था? इट्स योर पेरेंट्स, हाउ क्योंकि 11 साल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो नहीं उसी दिन हुआ है, 7-8 साल से उसकी प्रैक्टिस शुरू हुई, ये हुआ, तो हाउ वाज द जर्नी, हुज ड्रीम इट वाज, हाउ दैट हैपेंड? डेफिनेटली नो आई थिंक मैं तो उस टाइम पे पता नहीं क्या ही कर रहा था। वो तो मेरी मदर ने ही ये पुश करके पूरा कराया। ऑब्वियसली मेरे डैड का भी पूरा सपोर्ट था, बट ये मतलब ड्रीम भी मेरी मॉम का ही था एंड उन्हीं ने ही पूरा प्रोसेस करा दिया। मैं तो ऐसे फ्लो रहा था। आई कैन अंडरस्टैंड, अपने कुछ वो सुख भी नहीं होती। ऑनेस्टली मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं है वो टाइम का अभी, लाइक सो या, बट वो तो उन्हीं ने पूरा कराया, और वो तो दैट इज हर अचीवमेंट, नॉट माइन। हाँ एग्जैक्टली, वो मेरे दिमाग में कहीं नहीं कहता, इसलिए मैंने पूछा कि 11 साल की एज में किया है, 3-4 साल प्रैक्टिस, 6-7 साल में शुरू करना, इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू पेरेंट्स ड्रीम। बट कई बार क्या होता है, पूछते तो फैक्ट्स कुछ अलग निकलते हैं। सो व्हेन आई इंटरव्यू और मॉम, आई डेफिनेटली आस्क दिस कि व्हाट उन्होंने क्या देखा कि ये पूरा बीड़ा उठाया। गॉड, सो प्लेइंग 47 इंस्ट्रूमेंट्स एट अ टाइम, सो सारे सीखे थे? आई वुड से वो 47 नंबर सुनने में थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट मैनी इंस्ट्रूमेंट्स आर लाइक सिमिलर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो
I can relate, just मैं बीच में साइड देखो, जिस मेरा बेटा भी ये ड्रम्स और सीख रहा है, तो उसके ड्रम हो गया, जेम्बे हो गया, तबला हो गया, मतलब वही परकशन इंस्ट्रूमेंट सिमिलर हो गए, परकशन इंस्ट्रूमेंट उसके वो इंस्ट्रूमेंट्स में सिमिलर, ऑब्वियसली न्यूएंसेस है, काफी ब्यूटीफुल न्यूएंसेस है अक्रॉस, पर आई वुड से वो न्यूएंसेस तो मैंने उस एज में मतलब अप्रिशिएट भी नहीं किए थे, वो तो मैं अभी थोड़ा वापस ट्राई करता हूँ तो आई फील कि ओके ये दोनों इंस्ट्रूमेंट मेरे को सिमिलर लगते थे पर कितने डिफरेंट है। 100% डिफरेंट है। अभी कल ही बैठ के वो म्यूजिक सीखता है तो पता है, वो बोला था ये जेम्बे, फिर बोलता है ये दरबू का है, तो बोले दोनों सेम ही तो है, बोले पापा सुनो ये तड़ 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 बोलता है, ये डम डम मतलब सारा, मेरे तो उतना वो नहीं है, बट व्हेन ये से म्यूजिक ये अंडरस्टैंड इन दोनों में इतना बड़ा मतलब वे ऑफ डिफरेंस है, और जब सुनते हैं तो अपने को लगता भी है, बाकी देखो तो वो दोनों एक जैसे दिखते हैं। गॉट दैट। सो म्यूजिक में उस एज में रिकॉर्ड बनाया, सो कभी ऐसा जब भी एक समझ में आया कि 11 नहीं 12 13 तक समझ में आया कि अभी मेरे को म्यूजिक अच्छा भला आता है, तो ऐसा नहीं लगा कि म्यूजिक में ही आगे बढ़ जाए? सो ये रिकॉर्ड के बाद भी मैंने म्यूजिक परस्यू किया था, लाइक आई थिंक फॉर एटलीस्ट 5-6 more years। तो जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल के जो विशारद वगैरह की सितार मैंने काफ़ी परस्यू किया था आगे तक, और पियानो में ट्रिनिटी की एग्ज़ाम्स दी थी थोड़े आगे के ग्रेड तक, और वो काफ़ी अच्छा भी एक्सपीरियंस था क्योंकि आई थिंक ये रिकॉर्ड वाले टाइम तो मैं काफ़ी यंग था, और उसमें मेरे को आई वुड से बेसिक पता था ये सब इंस्ट्रूमेंट्स का, मैंने थोड़ा डीपली परस्यू नहीं किया था। पर सितार में जैसे सितार आई वुड स्पेशली से कि काफ़ी रिवॉर्डिंग था उसमें विशारद तक अटेम्प्ट करना, एंड उसमें जो हिंदुस्तानी क्लासिकल की राग वगैरह है उस पर थोड़ा डीपली समझना, उसकी थियोरी समझना, तो वो तो इन जनरल भी थोड़ा तुम कोई भी फील्ड में डीपली जाओगे जो तुम्हारे इंटरेस्ट एरिया का भी है, दैट विल बी वेरी रिवॉर्डिंग, यू शुड डेफिनेटली डू दैट। पर आई थिंक एज अ करियर तो कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली कभी ऐसे इतना सीरियसली कंसिडर ये हुआ भी नहीं, एंड आई डोंट इवन रिग्रेट दैट, मतलब ठीक है वो मेरा पैशन था, और मैं अभी भी मतलब आई वुड लाइक टू पिक अप सम इंस्ट्रूमेंट्स, और सुनता तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली रहता हूँ वो बड़े हेडफोन्स लगा के, तो हाँ मतलब एज अ करियर बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी सोचा नहीं। So not only म्यूजिक के बाद स्पोर्ट्स भी में तो you represented गुजरात in टेबल टीटी, so उसमें भी अच्छा कर रहे थे, तो म्यूजिक से स्पोर्ट्स में आए, अगेन ड्रॉप दैट, एंड हाउ यू केम इनटू के अब एजुकेशन में लग जाना है? नहीं आई थिंक ऐसे थोड़ा बहुत मेरी मदर का वो तो था ही कि मार्क्स तो अच्छे आने ही चाहिए, मतलब उसके साथ साथ जो हाँ तो हाँ मतलब फिर 12th में ही फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा सीरियसली एफर्ट डाल के किया है, उसके पहले ये सब चल ही रहा था, मतलब 11th तक भी मैं टीटी के नेशनल्स खेलता ही था, और दैट वाज टाइम टेकिंग, उसमें काफ़ी प्रैक्टिस हाँ क्योंकि नेशनल खेलो और टेक्स टाइम, जिस लेवल पे इसीलिए मेरे को क्वेश्चन आता है कि जिस लेवल परफॉर्म किया है तो जब टाइम एंड एनर्जी बहुत जाती है। नहीं वो जाती है, वो देनी पड़ेगी, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएंगे। तो 11th तक भी जैसे उसके जो नेशनल कैंप्स होते थे वो एक महीने के, तो वो पूरा मंथ स्कूल मिस करना और वो सब चलता ही था, एंड आई थिंक 11th तक इट वाज फाइन। 12th में मुझे खुद को भी समाओ ऐसे ही आ गया कि बोर्ड है, हाइप सोसाइटी की भी क्रिएटेड है हाइप, तो बस उसमें था कि चलो बोर्ड में रैंक लानी है, तो बस वो थोड़ा एफर्ट उसमें दे दिया। सो कहीं ना कहीं जो कुछ भी किया उसके अंदर अच्छा करने का इम्पैक्ट इवन एजुकेशन पे भी आया कि जो करूँ उसके अंदर डूब के करो। एजुकेशन पे मे बी इनडायरेक्टली आया होगा, बट आई वुड से इन जनरल इन योर पर्सनालिटी उसका इफेक्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि लाइक आई सेड कि टीटी से भी जो वो हैंडलिंग स्ट्रेस वाली लर्निंग्स थी, तो एजुकेशन पे आए नहीं आए, आपकी पर्सनालिटी पे डेफिनेटली आएगा। So in short, when you are learning with a focus और लर्निंग अच्छी करते रहते हो हर एरिया के, आपकी पर्सनालिटी मैं खुद चेंज हो गया तो फिर मैं कुछ भी करूँगा उसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। यस गॉट। सो 12th यू टॉप द सिटी, वहाँ से जर्नी शुरू हुई, देन यू स्टार्टेड विद CA में भी फाउंडेशन में रैंक आया, ठीक है, ऑलमोस्ट शायद सिंगल डिजिट रैंक था, 5th या 6th रैंक था ऑल इंडिया, ऑल इंडिया 5th रैंक, फिर इंटरमीडिएट में 47th रैंक था आई सपोज, तो वो फाउंडेशन हो। फिर ये वो एंड ट्विस्ट कहाँ से आया कि CA फाइनल दिया ही नहीं, क्योंकि CA बनना एक ड्रीम है, बहुत सारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं या बच्चे उनको CA बनना, मतलब मैं खुद CA हूँ, मुझे पता है हाउ मच दैट प्राउड मोमेंट फॉर इवन द चाइल्ड एंड इवन फॉर द पेरेंट हु डॉक्टर जैसे होता है ना साइंस में, तो CA तो सिर्फ फाइनल एग्जाम देना ही नहीं, यू टर्न लेके कैट की प्रिपरेशन करना, जीमेट की प्रिपरेशन करना। सो हाउ दैट ट्विस्ट केम एंड व्हाट वाज इन योर हेड? क्योंकि ये सच इसलिए पूछ रहा हूँ कि एज ए पेरेंट अगर मैं हूँ, मैं पेरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ कि मेरा बेटा
किसी में अच्छा कर रहा है, पहले उसने म्यूजिक किया, इफ आई पुट इन डिफरेंट म्यूजिक में आगे नहीं बढ़ा, टीटी किया, मतलब नेगेटिव साइड नहीं बोला, पर एज ए पेरेंट थोड़ा पता क्या होता है, ये कहीं टिकता ही नहीं, रोज इसके नए नए धुन चढ़ती है। फिर सीरियस पढ़ाई में आया जिससे करियर बन जाएगा, और सीए ऐसा कोर्स है जिसमें करियर इजीली बन सकता है, उसमें भी रैंक करके अच्छा कर रहा है, और फिर उसने ट्विस्ट लेके बोलता नहीं अब मेरे को सीए नहीं करना, अब मुझे एमबीए करना है। सो व्हाट वाज इन योर हेड एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन, सपोर्ट, व्हाट वाज दैट? नहीं मतलब इन जनरल वेरी टैक्टिकली स्पीकिंग आईपीसीसी के बाद तो 3 इयर्स की इंटर्नशिप तो एक अच्छा खासा गैप होता है, तो बेसिकली बस वो गैप में ही स्टार्ट किया था कैट की प्रिपरेशन। कैट आप अपने अंडर ग्रेड की फाइनल ईयर में दे सकते हैं, तो मतलब आईपीसीसी के नेक्स्ट ईयर में अटेम्प्ट कर सकता था। तो एनीवे उसमें लोग मल्टीपल अटेम्प्ट देते ही है, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में दे गेट देयर गुड स्कोर। तो वैसे ही प्लानिंग था कि फर्स्ट अटेम्प्ट तो डेफिनेटली अभी देना ही है, उसमें अटेम्प्ट देने में तो कोई इशू नहीं था। ठीक है। और तब एनीवे कोई सीए की हैवी प्रिपरेशन हो नहीं रही थी, वो फर्स्ट ईयर में तो आई डोंट थिंक बिल्कुल भी हुई थी। तो बस तब थोड़ा कैट और जीमैट काफ़ी सिमिलर ही एग्जाम्स है एनीवे। ठीक है। तो उसकी बस प्रेप कर रहे थे, और उसकी जो इंडिया लेवल मॉक टेस्ट है वो आई वुड से काफ़ी अच्छी मॉक टेस्ट है जो भी इंस्टीट्यूट्स ने बनाई है, लाइक द लीडिंग 4-5 इंस्टीट्यूट्स, वेरी गुड मॉक टेस्ट। तो वो मॉक टेस्ट से आपको एकदम रेगुलर इंटरवल्स पे आपका स्टैंडिंग पता रहता है, क्योंकि लाइव लेट से 30,000 बच्चे दे रहे हैं एक इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट, तो आपको परसेंटाइल दिखता रहता है। तो उसमें सडनली थोड़ा परसेंटाइल ग्रो होने लग गया, तो थोड़ा फिर मैंने भी सीरियसली लिया कि ठीक है फिर इसी अटेम्प्ट को एकदम सीरियसली देते हैं। एंड फिर थोड़ा स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करी और मॉक टेस्ट का ही स्कोर को ग्रो किया, और फिर आई वुड से लास्ट 1 मंथ में मॉक टेस्ट में भी 100 परसेंटाइल आने लग गया था। तो फिर लास्ट 1 मंथ मैंने एकदम फोकस सिर्फ कैट की प्रेप करी थी। और फिर ठीक है, फिर परसेंटाइल एक्चुअली आई किया, इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो मतलब सीए फाइनल तो एनीवे आप कभी भी दे सकते हो। और तब वो भी थिंकिंग थी कि मतलब सीए प्रैक्टिस करने का वैसे भी कभी प्लानिंग था नहीं। सीए सिर्फ इन जनरल एक कमर्शियल नॉलेज के हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। और एमबीए करने का प्लान पहले से ही था, क्योंकि मेरी एल्डर सिस्टर भी एमबीए किया था, उनका एक्सपीरियंस ठीक था। मेरे फैमिली में कजिन्स में भी काफ़ी लोगों ने एमबीए किया है, तो दे हैड अ गुड एक्सपीरियंस, तो वो इन जनरल फैमिली में पहले से ही प्लानिंग थी। तो बस ठीक है, वो तो क्रैक हो गया तो कर लिया। आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी टफ डिसीजन, मतलब वो एडमिशन हो गया तो मैं जाने ही वाला था। इसलिए क्वेश्चन पूछना इसलिए जरूरत है, आउटसाइड कुछ अलग दिखता है। हर कि भाई ये आईपीएस रैंक आने के बाद कोई यहाँ चला गया, और मुझे भी सुन के ही लग रहा है 3 साल व्हेन यू आर वो आर्टिकलशिप करने 3 साल टाइम है, फाइनल तो 3 साल के बाद आनी है। तो एक ट्रायल मस्ती में शुरू किया, एंड देन वी गॉट सीरियस इनटू इट। तो कोई घर से भी कोई दिक्कत नहीं आई, और जो मुझे दिख रहा है कि पूरा ट्विस्ट कहाँ से आया, ट्विस्ट वाली चीज नहीं थी, ट्राई करते करते ये चीज हो गई। वाह, ये पूरा एक मतलब मेरे दिमाग में कुछ और बोलते हैं ना, हम कुछ इसलिए और पकाते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। सो देन यू क्रैक दिस, देन यू वेंट टू डू आईआईएम का एक्सपीरियंस। जस्ट इफ एनीबडी वांट्स टू गो, जो बोलते हैं ना आजकल के एमबीए वर्ड चलता है, बट एमबीए XYZ कॉलेज से करना, एमबीए एक टॉप यूनिवर्सिटी से करना या टॉप कॉलेज से करना, तो व्हाट यू सी द डिफरेंस? यहाँ हर कहीं से मिले वहीं पे कर लेना चाहिए, टॉप में जाना चाहिए, व्हाट्स योर ओवरऑल एक्सपीरियंस? नहीं, आई थिंक एक आध साल और अटेम्प्ट देके इफ़ यू आर एबल टू गेट इनटू अ बेटर इंस्टीट्यूट तो वो करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था आईएम के 2 साल का। पर उसका मेन रीज़न यही है कि आपका जो पीयर ग्रुप, तो लेट्स से 450 की बैच थी आईएम अहमदाबाद में, तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस को काफ़ी डिटरमाइन करता है, क्योंकि उनके साथ जैसे प्रोजेक्ट ग्रुप्स भी होते, तो तुम काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो तुम्हारे पीयर ग्रुप के साथ। क्रूड टर्म्स में नेटवर्किंग में भी तुमको आगे ऑब्वियसली वो हेल्प करेगा, एंड इन जनरल जो तुम डिस्कशंस उनके साथ कर रहे हो, वो लोग सब काफ़ी डिफरेंट अंडर ग्रेड से आए हैं, इंडिया के काफ़ी अलग पार्ट से आए हैं, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट से आए, साउथ से आए, तो जो मतलब काफ़ी शार्प थे। आई वुड से माई बैचमेट्स, लाइक मैं काफ़ी अमेज होता हूँ एट टाइम्स कि सच स्मार्ट पीपल अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं करियर्स में। तो उनके साथ यू गेट एन ईजी चांस टू इंटरैक्ट। मतलब अभी आप इंडस्ट्री में दे वुड बी एक्सट्रीमली बिजी, तुम ऐसे इट्स हार्ड टू कनेक्ट विद दोज पीपल अभी, बट वो 2 साल तुम कॉलेज में साथ में हो, यू गेट अ वेरी वेरी गुड चांस टू लाइक अंडरस्टैंड देम एट अ ह्यूमन लेवल, एंड उनके क्या पहले की पास्ट ट्रैजेक्टरी थी, आगे क्या ड्रीम्स है, क्या एस्पिरेशंस है, और क्या प्लान्स है, उनकी पेरेंट्स क्या करते हैं।
तो आई थिंक या गेट टू अ बेटर इंस्टीट्यूट जहाँ पे और भी लोग काफ़ी मेहनत करके आए हैं, एंड देन आई थिंक वो एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली प्रोफेसर्स भी एक बेटर इंस्टीट्यूट में दे आर ऑल्सो वर्किंग आई वुड से एज प्रोफेशनल्स, तो वो लोग भी ट्राई करते रहते हैं टू गेट टू अ बेटर इंस्टीट्यूट, यू नो, just to raise their profiles and work with like smarter students, of course. So in all the senses, I mean, try to get into whatever best institute you can, at least for an Indian MBA. और इसमें जो एक चीज़ बोली कि वो 450 का बैच है, पीएल ग्रुप भी बहुत कुछ डिसाइड किया था, बट मुझे लगता है मोर और लेस वो अच्छा होना ही है, क्यों IIM एक क्रैक करना ही मुश्किल है. हाँ, तो वहाँ पे आलतू फालतू, नॉट द आलतू फालतू, एवरीबडी इज ब्रिलियंट, बट आलतू फालतू इन द सेंस जो इंटेलेक्चुअली है, जो उस प्रोसेस से नहीं गुजरा वो पहुंचेगा ही. जो मेहनतू नहीं है, जो 16 घंटे 18 घंटा काम नहीं कर सकते, वो पहुंचेगा ही. सो वो ग्रुप तो वैसा पहुंचना ही है. सो दैट नॉट ओनली दैट MBA डिग्री, बट अच्छी जगह जाने से वो एक जो एक इंटेलेक्चुअल सब एक जैसे मिलते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है. 100%. सो यहाँ एक अलग सा क्वेश्चन आता है, लास्ट जो एक रैंडम जो क्वेश्चन आता है वो एक जो बोलते हैं ना कि हम हर जगह अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं. देन यू रीच अ प्लेस वेयर एवरीबडी इज अ बिग शॉट इनटू एजुकेशन. मतलब IIM में जो भी पहुंचा तो कोई ऐसा पहुंचेगा ही नहीं 100% आप किया तो कोई 99.9 पे होगा, या किसी ने कुछ अचीव किया तो उसी तरह के लोग पहुंचेंगे. एटलीस्ट एजुकेशन वाइज सबने मतलब एक्सेप्शनली वेल किया होगा. सो कहीं वो लेफ्ट आउट, कुछ इन्फिनिटी, कुछ आई एम नॉट गुड इनफ, वैसी कुछ फीलिंग आती. ये क्यों मुझे खास आ रहा है, क्यों एक अच्छा जब बोलते ना, ये कई बार IIT के अंदर चीज़ें आती कि एक बंदा 12th तक स्कूल टॉप कर रहा था, जब वो IIT क्रैक करने जाता था यहाँ तो मेरी कोई, मैं तो चाय कम पानी में. तो वैसे ही कोई फीलिंग आती है तो कैसे उसको डील किया जाए, दैट्स व्हाट. नहीं, आई लाइक वहाँ पे मेरी बैच में एंड अक्रॉस बैचेस ऑफ कोर्स वो भी IIT बॉम्बे के भी टॉपर्स थे, IIT दिल्ली के भी टॉपर्स थे, SRCC के भी थे, सेंट स्टीफेंस के भी थे, एंड अलग कोर्सेज के भी थे. तो यू विल सी कि वो बहुत ज़्यादा शार्प लोग हैं ऑफ कोर्स. एंड मतलब आई थिंक, और ये मैंने थोड़े केसेस सुने भी है कि अगेन वो अपनी सिटीज़ में या अपने इंस्टीट्यूट्स में टॉपर रह के आए हैं, एंड देन उनको थोड़ा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हो रहा है. ये केसेस मैंने देखे भी है, सुने भी है. आई थिंक वो फर्स्ट 2-3 मंथ्स में थोड़ा ज़्यादा हिट करता है. इन माई केस फॉर्चुनेटली वो फर्स्ट 2-3 मंथ्स थोड़े अकेडमिकली एटलीस्ट अच्छे चले गए. वाह. तो आई थिंक एक वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि हाँ मैं तो यहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ, और वो एक वो मोमेंटम फिर चलता जाता है. पर आई थिंक वो इनिशियल मंथ्स थोड़े क्रूशियल रहते हैं, जस्ट अगर तुमको ऐसा स्ट्रेस लगता है. अदरवाइज तो ऐसे कोई इशू नहीं है. बट जिनको ऐसे प्रॉब्लम हुई है वो भी फर्स्ट 2-3 मंथ्स में ही उनका कोई भी कारण से वो सेटल नहीं हो पाए, या जो भी तब हुआ. एंड जिनका अच्छा रहा वो भी वो इनिशियल मोमेंटम के कारण काफ़ी फर्क पड़ जाता है. तो सो इफ आई सम अप दिस होती है, पहले 2-3 महीने बहुत क्रूशियल रहते हैं, वहाँ संभालना पड़ता है, क्योंकि आएगा, ह्यूमन है. इसलिए कुछ ऐसी चीज़ नहीं कि गलत है सही है. कई बार लोग क्या देखते हैं कि जो देख रहे हैं उनके लिए बोलता हूँ कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सही गलत नहीं है, इट्स अ ह्यूमन. मैं एक तरह से हर जगह अच्छा मैंने किया है, हर जगह कदम लगा चुका है, वो मेरे को लाइमलाइट मिलती है, फोकस मिलता है, और एक जगह सभी सब वैसे. सो लाइमलाइट नहीं मिलते तो ऐसे ह्यूमन आता है, बट उसको डील करना बहुत जरूरी नहीं. बट आई वुड ऑल्सो से कि once you get into a good institute like this, like maybe Indian MBA, foreign MBA, any good college, even maybe not even MBA, तो एक वो competitive mindset की जगह maybe have a learning mindset in this case कि अच्छा इतने sharp लोग हैं तो what can I learn from them rather than like उनसे मैं better कैसे करूँ and उनसे better company में कैसे placement लाऊँ. It's easy to say, of course, I wouldn't say कि मेरा भी वैसा है, but I think in my 2 years I tried to like change that from initially being very competitive to like being more collaborative, या एक learning mindset in general कि दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जिसको भी इसको डील करना. ये होता है हम चर्चा करते हैं, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जैसे ही मैं ऐसी जगह पे एंटर करता हूँ, इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉम्पिटिटिव मुझे कोलैबोरेटिव सोचूंगा तो वो सबके लिए विन विन होगा, मेरे को प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा. गुड. सो IIM में एमए के लिए कैंट के लिए 100% आया है. साथ में जीमेट में भी आई थिंक 500 में से 490 ऐसा कुछ है, 780/800 780 वो भी बहुत अच्छा स्कोर था. तो वाई द इंडियन MBA नॉट कहीं बाहर जाके अच्छी इंस्टीट्यूट से करना. नहीं, आई वुड से, और ये किस प्रश्न पूछ रहा हूँ वापस, यही होता है कि जो अच्छा करेगा हर जगह कर रहा है, उससे दोनों जगह स्कोर आया. तो पेरेंट्स के लिए भी हो सकता है कि उसको कहीं UK बेच के, US बेच के, कहीं और बेच के उसके MBA कराऊँ वर्सेस ये कराऊँ. सो व्हाट हैज टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर? नहीं, आई वुड से अगर पीयर टू पीयर कंपेयर करे, लाइक Tier 1 कॉलेज इन
इंडिया वर्सेस टीयर 1 अब्रॉड या टीयर 2 इन इंडिया, टीयर 2 अब्रॉड, बोथ केसेस पे अब्रॉड MBA colleges will be better. Like my general recommendation is कि foreign undergrad भी I would in general say foreign courses are better if you get into a good college, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा एक तो कल्चरल एक्सपोजर वाइज भी थोड़ा मल्टीपल कंट्रीज के लोग आएंगे, वो भी लर्निंग अच्छी रहेगी. प्लस आई थिंक जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स इज थोड़ा सा लिबरल प्रॉब्ली, कि आपको अक्रॉस मल्टी डिसिप्लिनरी इज प्रॉब्ली अ बेटर वर्ड, कि आपको अक्रॉस डिसिप्लिन काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है. ठीक है. तो मतलब हाँ, माई पर्सनल रिकमेंडेशन हैज़ बिन कि अगर अच्छी टीयर 1 अब्रॉड कॉलेज में मिलता है तो दैट इज़ व्हाट यू शुड डू. इन माई केस मैं 3 years अंडरग्रेड के बाद तुरंत गया था, तो ऑब्वियसली फॉरेन MBA के लिए स्पेसिफिकली 3-4 years का मिनिमम आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. ओके. तो 3-4 years रुकने का मेरा मन नहीं था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो अगर मैं लेट्स से 3 years वर्क एक्स लेके फिर मैं कैट और GMAT दोनों अटेम्प्ट करता तो मैं डेफिनेटली फॉरेन MBA के लिए जाता. बट हाँ, मतलब तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इमीडिएटली अंडरग्रेड के बाद आप लेट से IIT कर रहे हो, आपको तुरंत जाना है, तो फिर आपको मिलेगा ही नहीं, एडमिशन ही नहीं मिलेगा फॉरेन MBA में. तो हाँ उनका, एंड दैट इज आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी राइट वे, क्योंकि मैं भी एज अ फ्रेशर गया एंड मेरी बैच में आई वुड से 30% फ्रेशर्स थे, 70% वर्क एक्स वाले थे. थोड़ा वो मेचोरिटी में डिफरेंस आपको दिखता ही है क्लियरली. एंड लर्निंग वाइज भी लाइक मोस्ट बी स्कूल्स आजकल केस स्टडी मेथड फॉलो करती है. तो अगर तुमने वो मतलब कोई भी कंपनी आपने प्रैक्टिकली देखी ही नहीं है कि कैसे वर्क करती है इंटरनली, तो वो केस स्टडीज से आप ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाएंगे एंड दैट अफेक्ट्स योर लर्निंग. तो मेरी भी पर्सनली वो टाइम पे थिंकिंग थी कि मैं तो बिजनेस फैमिली से ही हूँ, मैंने इतने दोस्त लोग बिजनेस फैमिली, तो मैंने तो देखा है कि बराबर, बट दैट डजंट वर्क. देखना और एक्चुअली करने में वो भी बहुत डिफरेंट है. प्लस आई वुड से सूरत के बिजनेस और जो केस स्टडीज वहाँ पे देखा वो उसमें भी बहुत है. तो आपने यहाँ का बिजनेस देखा है तो आप वहाँ से रिलेट इतना कर नहीं सकते. करेक्ट. तो इफ इवन आई वेयर टू डू इट अगेन, मैं 1 या 2 साल का मे बी वर्क एक्स लेके जाता. सो कई बार पीछे मुड़ के देखा हमने किया वो सब कुछ लॉजिकली अच्छा सोचा, अच्छा ही किया, पर कई बार लगता नहीं पहले पता होता तो ये करके चलता. करेक्ट. सो द एडवाइस कुड बी, अगेन मैं बीच में बहुत सारी चीजें समझ करता हूँ, करियर शुरू है तो बहुत सारी चीजें अपने को क्लियर कर नहीं जाए. सो फॉर अ पेरेंट्स और फॉर अ स्टूडेंट, MBA करना है चाहे इंडिया से करो चाहे बाहर से करो, दैट्स योर चॉइस. एटलीस्ट 1-2 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस लेके जाओ. उसका लॉजिक भी मुझे क्या दिखता है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सीखना, मास्टर उसका होने जा रहा हूँ और मुझे बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मास्टरी करूंगा किसी, मुझे समझ पता ही नहीं कि बिजनेस में एक्चुअल प्रॉब्लम, भले छोटे लेवल बड़े लेवल कुछ भी होता है, बट प्रॉब्लम कॉर्पोरेट में वही आती है, छोटे बिजनेस में वही आ रही है. फाइनेंस का प्रॉब्लम, मार्केटिंग का प्रॉब्लम, बट उसकी स्केल बढ़े. बट अगर मैंने 2 साल बिजनेस एक्सपीरियंस लिया है तो मुझे पता है इस तरह की समस्या आती है और इसके मुझे सॉल्यूशन ढूंढने और शायद वो केस स्टडी दे उसको मैं बेटर समझ पाऊँ. करेक्ट. डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद MBA करना बिग नो. 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके बाद में जाओ. करेक्ट. गुड. एंड नॉट जस्ट प्रॉब्लम, मतलब इन जनरल लेट से कोई केस स्टडी में एक HR डिपार्टमेंट को डिस्क्राइब कर रहे. अब मैंने पर्सनली देखा ही नहीं है कि HR डिपार्टमेंट में लोग क्या करते, क्या होता है. मतलब मैं तो सूरत का बिजनेस देखने वाला, तो इट्स जस्ट हार्ड टू रिलेट और तुम्हारी लर्निंग यहाँ पर होती है. अब फिर बाद में मैं लेट से कोई कंपनी में जॉब किया तब मेरे को थोड़ा क्लिक होता था कि अच्छा ये कॉलेज में बताया था, बट अगर वो मैंने पहले ही किया होता तो मे बी मैं उस पर थोड़े क्वेश्चंस पूछ पाता, थोड़ा बेटर समझ पाता. बिल्कुल. तो या हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसे कि HR देखो तो टिपिकल अपने बिजनेस में कहते हैं वन मैन शो चलता है, HR भी वही है, फाइनेंस भी वही है, मार्केटिंग वही है, तो वहाँ वो पूरी डिपार्टमेंट वाली बातें चलती है. गुड. एनी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस विच यूड लाइक टू शेयर फ्रॉम योर IMA 2 साल जो वहाँ रहे, एनी स्पेसिफिक लर्निंग, नॉन लर्निंग, एनीथिंग विच वुड बी कुछ करियर के लिए कहीं कुछ हेल्प कर सकता है किसी को भी, क्योंकि ये पूछना पर्पस ही बताता हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ, क्यों हर किसी का सपना है में जाना. सो वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस तो वो सपना और गहरा हो जाएगा. अरे ऐसा एक्सपीरियंस भी मिलता है. आई थिंक व्हाट जस्ट कम्स टू माइंड व्हेन यू आर आस्किंग, ऑब्वियसली बहुत सारे लर्निंग, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बट आई थिंक वन क्लियर एक्सपीरियंसेस कि लेट्स से मैं अंडरग्रेड भी मैंने सूरत में किया, स्कूलिंग सूरत, तो अगर आप ऐसे एक सिटी में लाइक अंडरग्रेड अगर आपका होम टाउन में ही है, तो आप यूजुअली एक ककून में रह के फिर आप सडनली बाहर जा रहे हैं इन अ बी स्कूल, तो वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है इन अ वे. और इसलिए मैं पर्सनली ये भी रिकमेंड करता हूँ कि अंडरग्रेड भी आप बाहर ही करो. लाइक आई मिस्ड आउट ऑन दैट.
इन जनरल आपके होम टाउन से बाहर निकल के आप एक अच्छे कॉलेज से अंडरग्रेड करते हो, आई थिंक दैट इज You shared earlier about that कि अंडरग्रेड भी आउट ऑफ इंडिया करना चाहिए, आउट ऑफ इंडिया now या you're एटलीस्ट admitting, हाँ, इन जनरल, मतलब कोई भी इंडिया होम टाउन से बाहर हाँ, जाके करो, correct. ठीक है। जहाँ पे आपको ऑब्वियसली अलग अलग कल्चर से लोग आ रहे हैं, तो जो लर्निंग आप पूछ रहे थे वो कि मतलब एक आपके स्ट्रांगली हेल्ड काफ़ी चीज़ों पे व्यूज़ होते हैं, जो जैसे सूरत की आप इन जनरल बिजनेस कम्युनिटी देखो, वो मोस्ट पॉलिटिकली या इन जनरल बहुत फिक्सेटेड लिमिटेड सेट ऑफ व्यूज़ है, और आप बाहर निकलोगे तो यू विल सी कि वैसे ही स्ट्रांगली हेल्ड व्यूज़ आपके अपोजिट साइड लोगों के हैं। एंड वो सब ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, मतलब आपने इंटरनेट पे देखा है बट यू नेवर अप्रिशिएटेड सो मच, बट आप लेट से किसी से बात कर रहे हो और वो स्ट्रांगली उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं ब्रो ऐसा क्यों, मतलब ये तो तू गलत सोच रहा है। बराबर। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट पर्सन, इट सडनली हिट्स कि यार मैं तो गलत सोच रहा था, लाइक 25 साल से मैं गलत सोचता आया हूँ। बराबर। तो आई थिंक वो आपका माइंड काफ़ी ओपन करता है, तो आई वुड से जस्ट यार एक वर्ड मैं ठीक करना चाहूँगा, आई डोंट नो इट्स गलत सही की जगह लॉट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट्स होते हैं, मतलब लिमिटेड माइंडसेट की जगह हाँ, थोड़ा ओपन माइंडसेट ऊपर होता है। होता है। और दूसरा जो पहले जो डिस्कस किया है कि होम टाउन से बाहर जाके अंडरग्रेड करना चाहिए, उसका आई एम ऑल्सो बिग 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 सपोर्टर। मुद्दा ये नहीं है कि बाहर जाके क्या पढ़ोगे, और अभी मैं बोलता हूँ एजुकेशन इज ओवर हाइड। आई एम इनटू एजुकेशन सिंस 23 इयर्स, यू आर अचीव लॉट ऑफ इट। और मैं ये भी बोलता हूँ कि एजुकेशन बेकार नहीं है, बट वो पल्ले पढ़ना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ लर्निंग। सो भले IIM जाओ चाहे कोई और कॉलेज जाओ, उसके बाद बाद द फोकस हैज टू बी ऑन द लर्निंग। लर्निंग अगर सही सही हो रहा है देन यू कैन रूल द वर्ल्ड। और सिटी से जब बाहर जाते हो तो लर्निंग होना इट बिकम्स मोर ऑब्वियस। क्यों? सब कुछ खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, खुद को सब कुछ मैनेज करना है, खुद का रूटीन देखना है, कोई उठाने वाला नहीं है, कोई खिलाने वाला नहीं है, कोई एज सच पेपर करने वाला नहीं है। सो यू नीड टू बी ऑन योर ओन, तो उसमें वो लर्निंग बढ़नी। गुड। सो IIM में इस लॉट में जाके गेटिंग द गोल्ड मेडल, हाउ वाज द जर्नी? सो उस पर जस्ट क्लैरिफाइंग, मतलब IIMA हैज़ लाइक 4 गोल्ड मेडल्स, 3 academically, like top 3 ranks, and 1 is like overall like all-rounder type. So I got the overall all-rounder one. वो तो होता ही Because हाँ, क्योंकि वहाँ पे TT chess टीम में था मैं, and in general because of all of these reasons I got it. Academically rank 6